चलिए देखिएगा, कल हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तर प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस के अधिवेशन। देखो भाई सब लोग, कांग्रेस के कुल अधिवेशन कितने हुए हैं? 9 हुए हैं। कहाँ कहाँ पर हुए हैं? मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और वाराणसी में। लखनऊ और प्रयागराज में 3-3 हुए हैं और वाराणसी में 1 हुआ है, कानपुर में 1 हुआ है और मेरठ में 1 हुआ है। कानपुर है ये, ठीक है ना। कानपुर में कितना हुआ? 1, मेरठ में 1, वाराणसी में 1। जो कांग्रेस का 3rd अधिवेशन था ये, है ना, 3rd क्या, 4th वाला, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। ये जो चौथा अधिवेशन है इलाहाबाद में हुआ था, 3rd नहीं 4था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था और उत्तर प्रदेश में पहला, यूपी का पहला कांग्रेस अधिवेशन, पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद जो है हमको ये बात करनी है कि कांग्रेस का अधिवेशन तो हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन के बाद उत्तर प्रदेश में जो है स्वतंत्रता आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो वैसे मुझे स्वतंत्रता आंदोलन आपको एक दूसरे में पढ़ाना है, इसको ख़त्म करने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाएंगे, वहाँ सवाल बनते रहते हैं, ठीक। तो देखो भैया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आ जाएगा यूपी में स्वतंत्रता आंदोलन। यूपी में स्वतंत्रता आंदोलन, यूपी में स्वतंत्रता आंदोलन अगर देखा जाएगा तो इसमें पहला आएगा कौन सा? जैसे स्वतंत्रता आंदोलन को 2 चरणों में बांटा गया है, एक 85 से लेकर 1905 तक, 1905 से लेकर 15 तक गांधी वाला सेशन, फिर उसके बाद 1947 तक। हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसको 2 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन सा? देखो, तो पहला आएगा उदारवादी। उदारवादी 2 चरण रहेगा, ये 1885 से लेकर जो है 1905 तक रहेगा, 1905 तक। इसमें कांग्रेस के द्वारा जो है सारी गतिविधियां की जाएंगी। इसके बाद जो है 1905 से लेकर 1915 तक ये उग्रवादी रहेगा। ये उग्रवादी, इसमें जो है लोग जो है बहुत प्रकार के आंदोलन करेंगे और इनकी नीतियां जो रहेगी वो क्रूर टाइप की रहेंगी। और तीसरा आएगा जो है गांधी युग, ठीक है ना। तीसरा आएगा गांधी युग 1915 से लेकर 1947 के बीच में, ठीक है ना। तो ये हमको पढ़ना है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में भैया जो है ये उदारवादी और उग्रवादी का कोई विशेष रोल नहीं रहा है, थोड़ा मोड़ा रहा है, वहाँ से आपके एग्जाम में सवाल नहीं बनते हैं। देखो, जब ये उग्रवादी का चरण आता है तो इसके दौरान जो है कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं, ठीक। जिसमें ये खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? हाँ, 1919 के दौरान, मतलब इस वाले गांधी वाले युग में पहुंच जाता है। खिलाफत आंदोलन जो है ये किससे संबंधित था? तो ये जो है खिलाफत आंदोलन जो था ये खलीफा का पोस्ट होता था। जैसे जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने जो है बगदाद के खलीफा का जो पोस्ट होता था, खलीफा का मतलब मुस्लिम में एक जान लीजिए धर्मगुरु का पोस्ट होता है, तो इसको जो है इसमें हस्तक्षेप किया और इस खलीफा के पोस्ट को जो है हेर फेर करने की कोशिश की। तो इससे जो है मुस्लिम वर्ग नाराज़ हो गया और उसने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ तो भारत में जो है गांधी जी ने भी जो है, भारत में गांधी जी ने जो है, गांधी जी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम किया, ठीक है। और इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी? खिलाफत कमेटी की मीटिंग जो हुई थी ये हुई थी भैया अपने इलाहाबाद में। कहाँ पर हुई थी?
इलाहाबाद में हुई थी। ठीक, तो ये खिलाफत आंदोलन का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से, जिसमें इलाहाबाद प्रमुख क्षेत्र रहा है। ठीक, इसके बाद जो है, इसके बाद अगली जो घटना आती है, असहयोग आंदोलन की बात होती है। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात करें अगर, तो इसका चरण कब से कब तक? इसी दौरान था, 1919 के दरमियान ही असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया? देखो, अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि जब हम प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसको हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, तो ये भी लगभग 1919-20 के करीब में चलाया गया था। ठीक है ना, इसी दौरान एक घटना हुई थी जिसको हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। चौरी चौरा कांड ये जो है कब हुआ था, किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। इसमें जो है चौरी चौरा कांड जो है ये किस स्थान से संबंधित है? तो ये गोरखपुर से संबंधित है। और गोरखपुर में जो है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऐसे लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उनको ये डर लगा कि कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर से ना रिपीट हो जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक थाने को घेर कर उग्र भीड़ ने उसको फूंक दिया, थाने को ही फूंक दिया, जिसमें 24 थानेदार जो है ये जिंदा जल गए। ठीक है, तो ये चौरी चौरा की घटना कहलाती है। चौरी चौरा की घटना जो है ये इतिहास में फेमस रही है। ये जो है चौरी चौरा स्थान गोरखपुर में है। इसमें जो है 1922 में, ठीक है ना, 5 फरवरी 1922 को जो है उग्र भीड़ ने एक थाने को फूंक दिया। उग्र भीड़ ने एक थाने को फूंक दिया, जिसमें जो है थाने को फूंक दिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी थे, एक थानेदार था। 24 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, जिंदा जल गए। ठीक है ना, जिंदा जल गए। आई बात समझ में? तो इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने जो है ये चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर, नाराज होकर, क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन क्या किया? समाप्त कर दिया। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन क्या किया? समाप्त कर दिया। तो अब जो है जो भी अन्य नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने कहा कि अब गांधी जी से कुछ नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, और उस पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। ठीक है, जब ये घटना हुई चौरी चौरा कांड की, तो इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने जो है ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। और जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? हाँ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कहाँ पर किया गया? इलाहाबाद में। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद में ये गठित किया गया। इसके बाद 1924 में जो है एक अन्य पार्टी बनाई गई, जिसका नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका गठन कब किया गया था? 1924 में। किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्र सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग इसमें मुख्य रूप से थे। ठीक है ना,
कहाँ पर इसका गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था कानपुर में। कहाँ पर गठन किया गया था? कानपुर में। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए भैया कोई भी पार्टी का गठन किया, कोई भी एनजीओ आपने गठित किया, तो उसको चलाने के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा या तो कमा रहे हों, पैसा अगर कमा रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पैसे की व्यवस्था करनी होगी ना। तो पैसे की व्यवस्था करने के लिए ये लोग क्या किए, इन लोगों के दिमाग में एक खुराफात सूझा और इन्होंने जो है एक घटना को अंजाम दिया जिसको किस नाम से जानते हैं? काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जिसको किस नाम से जानते हैं? काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो इसी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने जो है एक घटना को अंजाम दिया जिसको हम किस नाम से जानते हैं? काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। हाँ, काकोरी षड्यंत्र में क्या हुआ था भैया? काकोरी षड्यंत्र में जो है सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी एक ट्रेन। लखनऊ कहाँ से आ रही थी? सहारनपुर से ट्रेन आ रही थी। जब ट्रेन आ रही थी इसमें जो है क्या लदा था? सोना। एक ट्रेन आ रही थी, इस ट्रेन में क्या लदा था? सोना लदा हुआ था। ठीक है ना। अब इस सोने को लूटा गया। लखनऊ से पहले एक स्टेशन पड़ता है काकोरी। यहाँ पर काकोरी में जो है, इस काकोरी में जो है क्या हुआ? इस ट्रेन को लूटा गया। कब लूटा गया? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को जो है इस सरकारी खजाने को लूटा गया और इसी घटना को हम कहते हैं काकोरी कांड के नाम से। ठीक है ना। बाद में जो है यूपी सरकार ने 2021 के करीब में इसका नाम बदल कर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। काकोरी ट्रेन एक्शन। ये सवाल पूछा जा चुका है। जैसे कांड से मतलब या षड्यंत्र से मतलब थोड़ा सा निगेटिव वे में लगता है। ठीक है ना। भले से उस समय हम लोगों की नीतियाँ थोड़ा सा सरकार विरोधी थी, लेकिन हम लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने का मतलब यही होता था कि कहीं ना कहीं हम ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे जो कांड के नाम से जानी जाती थी। बाद में क्या हुआ कि जब ये देखा गया कि नहीं, ये हम लोग अपनी भलाई के लिए करते, भारत की भलाई के लिए कर रहे थे, तो कांड शब्द को हटाकर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन ये नाम कर दिया गया। ठीक है ना। काकोरी ट्रेन एक्शन ये नाम कर दिया गया। क्लियर हुई बात? तो यही है। अब ये जब काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ तो इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी दे दी गई। ठीक है ना। इसके दौरान जो है कई क्रांतिकारियों को जो है गिरफ्तार किया गया, को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। ठीक है भाई, फांसी दी गई। अमित चला ला मोबाइल, अब मारे शुरू करब हम। तो जब ये फांसी दी गई तो कहाँ पर किसको फांसी दी गई, ये सवाल पूछा गया है। राम प्रसाद बिस्मिल को जो है, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई? ठीक है ना। रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई? राजेंद्र लेहड़ी को कहाँ फांसी दी गई? है ना। राजेंद्र कैसे लिखा जाएगा? हाँ, राजेंद्र लेहड़ी। और एक कौन बच रहा है? अशफाक उल्ला खां। दिख रहा है यहाँ तक अंशु? अशफाक उल्ला खां सब अपने बिजी है। अशफाक उल्ला खां, ये 4 लोग हैं जिनको फांसी दे दी गई। कहाँ पर दी गई ये पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई? गोरखपुर में। भगवान करें कि सवाल यहाँ जरूर आ जाए ताकि तो सब ना पढ़ा और कह ना पावा। हैं? ना हम आवाज़ क्या करें काटब, तो सब कुछ जाने सब। रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में नैनी जेल में, इलाहाबाद के नैनी जेल में। राजेंद्र लेहड़ी को गोंडा में।
गोंडा में फांसी दी। और अशफाकुल्ला खां को फैज़ाबादी, फैज़ाबाद में फांसी दी गई। ठीक है ना, फैज़ाबाद आप जाइए, वहाँ बाकायदा गेट बना हुआ है, ठीक है ना, स्मारक बना हुआ है वहाँ, उनका वो कब्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान ये 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और इनके स्थान को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इनके स्थान को आप याद रखिएगा, इस चीज़ को जाने रहिए। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। काकोरी कांड के बाद अगली जो घटना आएगी जो है वो कौन सी रहेगी भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले एक और घटना हम देख लेते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में नहीं है, लेकिन जाने रहिए। जैसे 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। 24 के 4 साल के बाद 1928 में इसमें एक शब्द जोड़ा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो HSRA इसका नाम हो गया। देखिए, समझते चलिए। 1928 में 24 और 4 28, 1928 में क्या घटना हुई है इसको देख लेते हैं। ये काकोरी ट्रेन एक्शन समझ में आया ना? बड़ा महत्वपूर्ण है, सवाल कई बार यहाँ से पूछा गया है। और इन क्रांतिकारियों के फांसी स्थल से संबंधित सवाल पूछे गए हैं कि इनको फांसी कहाँ दी गई है। ठीक है ना, आज हम जिस आज़ादी से रह रहे हैं वो इन्हीं लोगों की देन है। 1928 में जो है HRA से परिवर्तित होकर एक संस्था बनाई गई, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसका गठन जो है दिल्ली में हुआ था, लेकिन ये मूल संस्था जो HRA थी ना, इसी से बदल कर बनाया गया था। इसमें जो है भगत सिंह वगैरह का भी रोल है। ठीक है ना, इसमें जो है भगत सिंह वगैरह जो है शामिल हो जाते हैं इस वाले संगठन में। ठीक, बाकी और लोग हैं ही। तो भगत सिंह ने जो है 1929 में जो है बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका। ठीक है ना, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसको जो है सेंट्रल असेंबली बम कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। क्या कहा था उसने कि जो है उस जो बिल दिया गया था सेंट्रल असेंबली में, एक बिल पास होने वाला था, पब्लिक सेफ्टी बिल जिसको बोलते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ बिल पास किए गए थे, लेकिन उस बिल में जो है मेन भलाई की बात अंग्रेज़ों की गई थी। समझ रहे हैं ना? तो भगत सिंह ने सोचा कि जो है जो भी भारतीय इस मीटिंग में भाग लेने वाले हैं या जो भी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग को भंग करना इनका मेन उद्देश्य था। तो ये 1929 में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये पूछा गया है कि किसके साथ जो है ये मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय सभा, असेंबली में बम फेंका गया, जिसको जो है सेंट्रल असेंबली बम कांड के नाम से जानते हैं। ये जो बम फेंका गया ये किसके विरोध में था? ये पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में था। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में था। ठीक है भाई, इसमें ये बात कही गई जो है, भगत सिंह ने कथन कहा जो है, क्या कथन कहा था? भगत सिंह का एक कथन है कि बहरों को सुनने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। धमाकों की आवश्यकता होती है। हाँ, अब वही तो बता रहे, ये मेन काम जो था ये अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए पास कर रहे थे इस बिल को। ठीक है ना, तो
इसी के विरोध में जो है इन्होंने बम फेंका था। ठीक भाई। 1928 के बाद आते हैं 1930। 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसी के दौरान एक घटना हुई थी दांडी मार्च की, ठीक है ना। बहुत सारी, जैसे देखिए दांडी मार्च हम लोगों को याद रहता है कि दांडी मार्च में क्या किया गया था। गांधी जी ने साबरमती से दांडी के लिए यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा, यही तो है दांडी मार्च। तो ऐसे भारत में सभी जगह पर नमक पर टैक्स लगाया गया था और अलग अलग क्षेत्रों में जो है लोगों ने नमक कानून को तोड़वाया, ठीक है ना। जैसे इसमें ज़्यादा फेमस गांधी जी का है कि इन्होंने जो है साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की, ठीक है ना। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने नमक टैक्स को ख़त्म करवाया। ऐसे दक्षिण भारत में, अपने उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों ने नमक पर जो टैक्स लगा हुआ था उसको ख़त्म करवाया था, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा जो है उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश से भैया कई लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। उन्नीस सौ 1930 में कौन सा आंदोलन आया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसमें भी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, ठीक है ना। जिसमें एक जयप्रकाश नारायण है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, दो लोग हैं। यूपी से कौन कौन भाग लिया था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, और अगले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। नेहरू जी भी थे साथ में। तो ये तीन लोग गए थे यहाँ से दांडी मार्च के दौरान, ठीक है ना। दांडी मार्च जो है, इसमें क्या हुआ था भाई? इसमें गांधी जी जो है साबरमती से दांडी तक मार्च किए थे। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको भारत के इतिहास में। साबरमती से कहाँ गए? दांडी। और यहाँ दांडी पर पहुँचकर यहाँ पर नमक टैक्स ख़त्म करवाया। नमक पर जो टैक्स लग रहा था ये ख़त्म करवाया, ठीक है ना। लेकिन विडम्बना यही है कि आज हम लोग नमक पर टैक्स देते हैं। वर्तमान में हम लोग नमक पर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस समय नमक पर टैक्स ख़त्म करवाया गया था, ठीक है ना। शिक्षा पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। वर्तमान में किताबों पर, शिक्षा पर, पेन पर, ठीक है ना। मैं जिस कलम मार्कर से लिख रहा हूँ उस पर भी टैक्स लगा हुआ ये। चलिए फिर क्या हुआ भैया, बताइए, है ना। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1931 में जो है, 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद समाप्त कर दिया गया। समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया, ठीक, क्लियर। याद रखिएगा ये एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है ये सब। सर ये जो गांधी नहीं, वो तो अलग है, ठीक है ना, वो अलग। चलिए आगे देखिएगा जो है, इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जा रही है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, यूपी में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो, अच्छा कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई भैया? हाँ, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से? मुंबई से। ग्वालियर टैंक मैदान,
ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में इस दौरान क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की एक घटना ये बहुत बार पूछी गई है। उत्तर प्रदेश जैसे आंदोलन शुरुआत हुआ, लोगों को लगा कि अब भारत आज़ाद हो गया है, तो इसी दौरान बलिया में जो है, इसी दौरान बलिया में जो है क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्तू पांडे ने जो है एक सरकार का गठन किया, एक अस्थायी सरकार का गठन किया कि एक अस्थायी सरकार बन गई है और ये पूरे बलिया को जो है चलाने का काम करेगी। ठीक है ना। तो ये एक अस्थायी सरकार का गठन जो है बलिया में किसके द्वारा किया गया था? चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का कुछ इतिहास था। एक घटना और है, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ था। ठीक, तो उसको देख लेते हैं कि यूपी में किसान आंदोलन क्या था और ये क्यों प्रसिद्ध रहा। यूपी में किसान आंदोलन ये भी पूछा गया है। ठीक है ना। यूपी में किसान आंदोलन भी पूछा गया है। यहाँ से सवाल किस तरीके से बनते हैं इसको देख लीजिएगा। ठीक, देखो भाई, किसान आंदोलन जैसे सवाल अभी मैंने देखा था किसी एग्ज़ाम में जो है, वहाँ से पूछा गया था कि अवध किसान सभा का गठन क्यों किया गया। तो किसान जैसे परेशान थे, टैक्स वगैरह लगान वगैरह ज़्यादा उनको देना पड़ता था, फसल उत्पादन ना हो तब भी लगान देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो इसके लिए किसानों ने आंदोलन किया और उसमें कुछ नेताओं ने भाग लिया। तो किसान आंदोलन, यूपी में किसान आंदोलन में जो है किसान सभा का गठन किया गया था। किसान सभा का गठन किया गया था कब? 1918 में। ठीक है ना। जिसमें जो है मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, इंदु नारायण द्विवेदी, ठीक है ना, इंदु नारायण द्विवेदी और एक व्यक्ति कौन थे? गौरी शंकर मिश्र। इन तीन लोगों ने मिलकर जो है किसान सभा का गठन किया था 1918 में। ठीक है ना। किसान सभा का गठन किया था 1918 में। तो इस किसान सभा की मीटिंग भी अलग अलग जगह पर होती थी। बाद में इसमें बाबा रामचंद्र जो है ये जुड़े और जो है इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ठीक है ना। अब जब ये आंदोलन की मीटिंग किसान सभा की मीटिंग अलग अलग ज़िलों में होती थी, किसानों को जागरूक किया जाता था। तो ऐसी ही एक मीटिंग 1920 में हुई जो है, जिसको बोला गया अवध किसान सभा। ठीक है ना। इसी की एक मीटिंग 1920 में हुई जिसको कहा गया अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की मीटिंग कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। ठीक है। और इसमें जो है मुख्य भूमिका किसकी थी? तो इसमें मुख्य भूमिका थी बाबा रामचंद्र की। किसकी मुख्य भूमिका थी? बाबा रामचंद्र की। ठीक है ना। तो इतनी बातें आप उत्तर प्रदेश के इतिहास से याद रखोगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश आज़ाद, पूरा भारत आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश भी आज़ाद हुआ, है ना, 1947 में। इसके बाद 1956 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, चुनाव वगैरह का आयोजन हुआ और वर्तमान की स्थितियाँ बन रही हैं। ठीक है। तो आप इतनी चीज़ों को याद रखिएगा और यहाँ से किस तरीके से सवाल बनते हैं इसको आप अच्छे से तैयार करते चलिएगा। ठीक है ना। बाकी चीज़ों पे हम कल के वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद सभी को।